अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अस्सलामुअलैकुम। दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। अच्छा नहीं सर, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस को, याद आ रहा है? और हमने ये ऐलान किया था कि हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारी की सारी चीजें देख ली हैं और हमने अब प्रैक्टिस करनी है, याद आ रहा है? अच्छा जी सर, एक छोटा सा वेरिएंस जो मैंने कहा था बाकी है, वो आपसे मैंने डिस्कस करना है और फिर मैंने आपको देने कुछ सवाल, ठीक है सर? सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताएं, एक कंपनी है जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। स्टैंडर्ड ये कि जनाब 10 घंटों में एक यूनिट बनेगा और 1 घंटे का रेट 50 रुपए, ठीक है जी? ये स्टैंडर्ड है। स्क्रीन नहीं आ रही है, अब आ गई? सर प्लीज रेगुलर और प्रैक्टिस क्लास सेपरेट डेज पर रखवा दिया करें, 4 घंटे मुश्किल हो जाता है और आज क्विज भी है। अच्छा है, एक तरीका और भी है, जो रेगुलर क्लास है वो तुम लोग अगले दिन देख लिया करो, खुद सेपरेट कर दो ना। हाँ अभी कर लेते हैं, रुक जाओ, अभी तरफ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है ना भाई, किसी को भी 2 दिन का फासले से देख लो, कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा लाइव की बात ही अलग है, चलो ठीक है, मिक्स टॉपिक का नहीं। चलो जी, मुझे एक चीज ये बताएं सर, ये मेरे पास स्टैंडर्ड है। सर हमारे पास एक्चुअल में ये हुआ कि हमारे पास एक्चुअल में ये हुआ कि यूनिट्स प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स के 17,000, ठीक है जी? सर हमने जो एक्चुअल आर्स लगाया ना, आर्स आर्स वो हमारे पास लगे 1,82,000 घंटे और 1 घंटे का रेट था हमारे पास कोई 48 रुपीज। मुझे एक काम करो, जरा लेबर का टोटल रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल के दे दो, इतना सीधा सा सवाल मैंने तुम्हें दिया है। फिर देखो मैं आपको क्या देता हूं। बेटा हो गया?
रुक क्यों गए? सवाल दिया तुम लोग करने के लिए, रुक क्यों गए? मैंने आपको कहा मुझे लेबर का रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल के दे जी, और टोटल वेरिएंस भी निकाल के दे। एक बच्चे ने मुझे टोटल वेरिएंस निकाल के दिया 2,36,000 एडवर्स। आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं? फेसबुक पे देखा भाई कैब का इलेक्शन। रेट 3,64,000 फेवरेबल है। जबरदस्त भाई अब्दुल बासित। अब्दुल हाफिज जुबैरी, एक दिन आएगा तुम मुझे वोट करोगे इंशाल्लाह, और वो दिन होगा जब तुम क्वालिफाई हो जाओगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वोट कर सकते हैं। जी मेरे भाई। अच्छा अब्दुल बासित, थैंक यू वेरी मच भाई। तो जी आप लोगों ने वेरिएंसेस निकाल लिए। मुझे एक चीज ये बताओ सबसे पहले, मेरे पास टोटल वेरिएंस कैसे निकाला? टोटल वेरिएंस मैंने ऐसे निकाला कि सर मेरे पास 17,000 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। एक यूनिट पे 10 घंटे लगते हैं और 1 घंटा 50 रुपए का आता है। कितने हो गए? ऐसा बताएं सर, मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सर 182,000 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना आ रही है? 876। अच्छा जी सर, ये निकल गया मेरे पास टोटल वेरिएंस कितने का? 2,36,000। इस टोटल वेरिएंस के मैंने दो हिस्से बनाने। एक है मेरे पास रेट वेरिएंस, ठीक है जी। रेट वेरिएंस क्या है सर? मेरे पास 50 रुपए का रेट था, मैंने 48 में एक केजी एक आर खरीदा है, 1,82,000 घंटे। नंबर 2, रेट के बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। सर हमने एक 17,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हर यूनिट पे 10 घंटे लगने चाहिए थे, और हमने लगा दिए 182,000 आवर्स। जी सर, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ 50 क्या आ रहा है सर? ये हो रही है सर ये 260 364 फेवरेबल, क्योंकि हमने कम रेट में खरीदा, और एडवर्स ऐसा। अब हमने मजदूरों को बुला के गालियां देना शुरू की। हमने कहा बगैर तो तुम लोग की शक्ल पे लानत है, ठीक है जी। तुम लोगों ने 1,70,000 घंटे का काम 1,82,000 घंटे में कर दिया, तुम लोग डूब मरो। उसने कहा सर डूब मरने से पहले जरा सा हम चाहते हैं कि आप एक और एनालिसिस करें, ये जो आपको वेरिएंसेस दिखाए गए ये योर ऑनर गलत है। अच्छा मैंने कहा गलत क्यों है भाई? सही बिल्कुल कैलकुलेट हुए, पूरी क्लास ने कैलकुलेट किए। उसने कहा नहीं सर, मसला टेक्निकल गलती का है, मैथमेटिकल गलती का नहीं है। मसला ये कि जो 1,82,000 घंटे मजदूर ने लगाए ना, इसके अंदर से 1,60,000 घंटे मजदूर ने वाकई काम किया है, ये वर्कड है, ठीक है जी। और तकरीबन हमारे 22,000 घंटे आइडल हैं। तो मैंने कहा तुम लोग की शक्ल पे डबल लानत है, आइडल टाइम फारिग बैठे रहे तुम लोग और फखर से बता रहे हो। मजदूर ने कहा सर लानत अपने पास रखें, आइडल टाइम इसलिए हुआ है कि मटेरियल नहीं था, आइडल टाइम इसलिए हुआ है कि लाइट चली गई थी, आइडल टाइम इसलिए कि मशीन खराब हो गई थी, आइडल टाइम इसलिए कि हड़ताल हो गई थी, आइडल टाइम इसलिए कि XYZ रीजन। मजदूर फारिग खुद से नहीं बैठा,
मजदूर किसी रीजन की वजह से फारिग बैठा है, आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपको। आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि मजदूर के अलावा भी रीजन है जो आइडल टाइम का बायस बनते हैं। तो सर उस वजह से हमारे ये 22,000 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। दो आपने हमें पैसे दिए हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे रहे, लेकिन असल में काम हुआ है कितने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एफिशिएंसी वेरिएंस सही कैलकुलेट हुआ है, नोइंग द फैक्ट कि बत्ती गई थी, बत्ती जाने के बाद बत्ती जाने के बाद सर मतलब मजदूर काम नहीं कर सकता, ऐसा सर मशीनें खराब हो गई थी, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बता सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 22,000 घंटे जो आइडल टाइम है, ये नहीं, ये आपको नहीं लगता है ये एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर क्लब हुआ हुआ है, गलत क्लब हुआ हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए क्लब। हमें क्या करना चाहिए सर, हमें ये हटा के वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अगर ये हटा के वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस पूरा थोड़ी आएगा, नहीं, फिर हमें एक तीसरा वेरिएंस डालना पड़ेगा। कौन सा? आइडल टाइम वेरिएंस, ऐसा। रेट और एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम बात है, एफिशिएंसी और वॉल्यूम भी सेम बात है, बिल्कुल एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ, लाजमी लाजमी। ये तो नहीं होगा कि हम अपनी तरफ से सोचें कि अगर 1,82,000 घंटे लगाएं तो कितने घंटे इन्होंने किया होगा, है? हाँ 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 हाँ, नहीं, देखो एक चीज याद रखो, हम यील्ड वेरिएंस में जब लेबर के आवर्स लेते हैं ना, गौर से सुनना, वो हम लेबर के वर्क आवर्स लेते हैं, ठीक है ना, लेबर्स के पेड आवर्स नहीं लेते हम, क्योंकि हमारी असम्पशन ये होती है कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड सिर्फ किन आवर्स में लगता है जब। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस निकाल रहा हूं तो मैं एक्चुअल आवर्स कितने लूंगा? 1,60,000, 1,82 नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसा है सर। अब बताएं सर, मैं आइडल टाइम वेरिएंस निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगी आइडल टाइम वेरिएंस? कितने आइडल टाइम आवर्स हैं? 22,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना? 50, कितने जी? आइडल टाइम बजट और एक्चुअल दोनों में मेंशन होगा? नहीं, वो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम है, वो आगे आ रहा है, रुक जाओ जी। कितना भाई? 1.1 मिलियन। सर ये मेरे पास एक वेरिएंस आ गया, आइडल टाइम वेरिएंस। ऊपर वाले वेरिएंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? तब्दील करना पड़ेगा। 1,82 की जगह अब 1,60 से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है, ये फेवरेबल 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा। आप चेक करें सर, ये पहले 6 लाख का एडवर्स था, फेवरेबल 5 लाख बन गया, क्योंकि इसके अंदर से 1.1 मिलियन रुपए का एडवर्स वेरिएंस निकल गया, ऐसा। अब बताओ, लेबर को इनाम दिया जाए या जूते मारे जाए? सर इनाम दिया जाए, हम उसको कहेंगे यार चलो ठीक है, मसला ये हुआ था कि लाइट नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने लाइट आने के बाद मेहनत से काम की, अच्छी बात है, कंपनी को नुकसान तो हुआ, लेकिन तुम लोग ने मजीद नुकसान से कंपनी को बचा लिया। अब बताएं सर, जब मैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा तो कौन से आवर्स लूंगा, आवर्स पेड या आवर्स वर्क? आवर्स वर्क। आवर्स वर्क और आवर्स पेड हमेशा सेम होंगे, लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है? आइडल टाइम एग्जिस्ट करता है, आइडल टाइम वेरिएंस फिर हम क्या करेंगे, अलग से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा। अब बताओ सर, जो टोटल वेरिएंस है वो किन 3 चीजों से मिलकर बन रहा है? वेरी गुड सर। अब जो हमारा टोटल वेरिएंस है वो इन 3 चीजों से मिलकर बनेगा। किन 3 चीजों से सर? 1, 2 और 3, इन सबको नेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस चौरंगी तक पहुंचोगे, ऐसा। कॉपी कर लें सर इसको। सर रेट वेरिएंस हमेशा आवर्स पेड से निकला करेगा, आवर्स वर्क से नहीं, क्योंकि हमने पे तो पूरे 1,82 के आवर्स के पैसे पे किए ना। नहीं, अज्यूम नहीं किया बेटा, ये पेपर में दिया होगा मानू, पेपर में दिया होगा। प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, यही 3 एक ही बात है, हैं? हाँ हाँ, शुरू शुरू हो तो गया, डेट उसकी दी तो थी। नहीं नहीं यार, मैं भी पता कर देता। चलो जी, रेट एफिशिएंसी नाम चेंज है ना भाई। रेट वेरिएंस प्राइस वेरिएंस का दूसरा नाम रेट वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा नाम एफिशिएंसी वेरिएंस है, आइडल टाइम नया वेरिएंस है।
मानून मैंने बताया कि 22,000 घंटे मजदूर ने ठंड मचाई है, फारिग बैठा रहा है क्योंकि ना लाइट थी ना मशीन का मसला था, तो कंपनी को 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ लेबर को फारिग बैठा के। अच्छा मुझे बताओ ये एफिशिएंसी वेरिएंसेस को बाहर निकाल के फायदा क्या हुआ? सर वेरी गुड, हमें ये पता चल गया यार बाबू, हमें ये पता चल गया कि 11 लाख रुपए का नुकसान लेबर की इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं हुआ है और रीजंस की वजह से हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। बढ़ जाए सर, आए जरा एक सवाल करने के लिए आपको दे रहा हूँ सर, तैयार हो? सारा नजला लेबर पर नहीं गिराया गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया बेटा। बेटा यार एक सुलेमानी मसला होता है, ठीक है ना, एक सुलेमानी मसला होता है, उसके लेवल्स होते हैं, और एनाकोंडा लेवल तक पहुंच चुका है वो मसला। फजूल यार बैठ के। सर लेबर इलेक्शन जीत कर पार्टी तो देंगे, अल्लाह करे जीत जाए यार, खिदमत के लिए आ रहे हैं हम, थोड़ी को पैसे बनाने के लिए आ रहे हैं उसमें, तुम्हारे से कम। समझ? सुनता नहीं है, सुनता नहीं, नहीं नहीं सुन। हाँ जी सर, बताया मेरे पास एक्चुअल में यह है कि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 10,500 यूनिट्स, ठीक है जी। लेबर के आर्स हैं 40,000 आर्स एट द रेट 127। वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेटर दिखा, बता रहा हूँ बेटा। अच्छा जी, आर्स पेड इंक्लूड 10,000 आइडल आर्स। सर मुझे वेरिएबल ओवरहेड के भी वेरिएंस निकाल के दो और लेबर के भी वेरिएंस निकाल के दो, शाबाश। लेबर के भी सारे वेरिएंसेस निकाल के दो और वेरिएबल ओवरहेड के भी। आज वर्क 30,000 है।
वेरिएबल को वर्क पे, यही सीखना है कि हमने वेरिएबल को वर्क पे करना है, डिफरेंस ये देखना है। लेबर में चूंकि आपने पैसे पूरे आवर्स के दिए तो एक्चुअल आवर्स आपने रेट वेरिएंस में लेना है, बाकी आपने किसी भी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स पेड नहीं लेना, सब जगह पे क्या लेना है एक्चुअल आवर्स। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस किससे निकलेगा? एक्चुअल आवर्स वर्क से। वेरिएबल के दोनों वेरिएंसेस किससे निकलेंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क से। सिर्फ एक वेरिएंस ऐसा है जो एक्चुअल आवर्स पेड से निकलेगा, वो कौन सा है? लेबर का रेट वेरिएंस। ठीक है जी, ये याद रखना, ये एग्जामिनर पूछ चुका है एक दफा। ठीक है जी, दोबारा बताएं सर, देख लो यहाँ, दोबारा देख लो, मैं इसको सवाल कराते हुए बता रहा हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सबसे पहले लेबर का रेट वेरिएंस देखूं, पहले लेबर का टोटल वेरिएंस देख लेते हैं। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, अमान देख लेना मेरे बच्चा, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए? 10,500। मेरे बच्चों हर एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे? एक घंटा कितने का आना चाहिए था? क्या आ रही? 3780,000। ये आ गया लेबर का बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? एक्चुअल आवर्स कितने? 40,000 घंटे जो मैंने टोटल पे किए, मल्टीप्लाई बाय 127, कितना? 508,000। सर इसका मतलब है हमने ठीक ठाक पैसा पे किया है। मेरे बच्चों मुझे बताओ हमने कितने का लॉस किया कंपनी के लिए? 1.3 मिलियन। इसके कितने हिस्से हैं सर? इसके सबसे पहला हिस्सा है लेबर का रेट वेरिएंस। रेट का मतलब है आपने खर्चा करते हुए 120 रुपए की जगह 127 रुपए पूरे 40,000 घंटों पे पे किए। कितने का वेरिएंस? 2,80,000 का एडवर्स। फिर मैं बात करूंगा आइडल टाइम वेरिएंस। कितना आइडल टाइम है बाबू? आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। लेबर का 2 आवर्स है, नहीं बेटा, दोनों का 3 आवर्स है। ये हो नहीं सकता कि लेबर का 2 आवर हो, मतलब मशीन 3 घंटे चले और मजदूर उस पर 2 घंटे बैठे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता ना, हो भी सकता है वैसे। मशीन पे मजदूर चढ़ के शुरू कर दे और फिर बाद में खुद चलती रहे। जी कितना जी? 1.2 मिलियन का एडवर्स वेरिएंस। फिर आइडल टाइम के बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। अब बताओ एफिशिएंसी के लिए प्यारे बच्चों कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 10,500। एवरी यूनिट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन 3 आवर्स। हमने कितने घंटे लगा दिए? 30,000 एक्चुअल आवर्स वर्किड। वर्किड जी कितना? 1,80,000 फेवरेबल। फेवरेबल। अब इन तीनों को ऐड लेस करो, क्या ये 1.3 मिलियन एक्सप्लेन हो रहे हैं? अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, लेबर के वेरिएंसेस में, फिर दोबारा उर्दू जुबान में रिपीट कर रहा हूं, 40,000 नहीं है नशइयों। अभी तुम्हें बताया कि 10,000 घंटे का आइडल टाइम वेरिएंस है तो इधर रख लिया हमने। अब हमने एफिशिएंसी वेरिएंस में सिर्फ 30,000 घंटे लेने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मजदूर की एफिशिएंसी कितनी है। हम मजदूर को कह रहे हैं भाई को तुमने 10,500 इंटू 3 को 31,000 समथिंग घंटों का काम तुमने
माशाल्लाह 30,000 घंटों में कर दिया। दो तुम्हें हमने पैसे 40,000 घंटों के दिए, लेकिन 10,000 घंटे जो तुम्हें एक्स्ट्रा पे हुए हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी बट बिकॉज ऑफ दी अदर फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, देख लो बेटा, लेबर में यहां पर आवर्स वर्कड आ रहा है, ठीक है जी, यहां पर आवर्स पेड है, टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए भी आवर्स पेड ही आपने रखना है, ठीक है, क्योंकि वो टोटल वेरिएंस खर्चे का वेरिएंस है, ऐसा। अब बताओ, मैं लेबर के बाद वेरिएबल, सब कोई मसला नहीं बेटा, वेरिएबल ओवरहेड्स खुद बताना है तुम लोग ने मुझे। जी मेरे बच्चों, सबसे पहले टोटल वेरिएंस निकालने के लिए कितने कितने यूनिट्स, कितने 10,500, हर एक यूनिट पे 3 इफेक्टिव घंटे लगने चाहिए थे और 1 घंटा 50 का आना चाहिए था। कितना? 15 15 75 000 एक्चुअल कॉस्ट 1560, लेकिन ये 1560 कैसे आई सर? असल में 30,000 आवर्स जो के वर्क है इनटू रेट, कितना जी? है? तो निकाल लो ना बाबू, कितना? 40। सर ये रेट कैसे निकला? टोटल कॉस्ट को मैंने टोटल आवर्स से डिवाइड कर दिया सर, टोटल 15,000 का फेवरेबल बैलेंस डन। अब यहां 40 नहीं लेना, यहां आवर्स वर्क इसलिए लेने कि हमारी अजम्पशन 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 है कि जिस घंटे में मजदूर इफेक्टिवली काम कर रहा है मशीन उसी घंटे में चलेगी। मजदूर को हम गालियां दे रहे हैं, तुमने 40,000 घंटे काम किया, उसने कहा सर मैंने काम 30,000 घंटे किया है, 10,000 घंटे तो मैं ठंड मचाई है क्योंकि मशीन बंद थी। तो सीधी सी बात है, जब मशीन बंद थी तो वेरिएबल ओवरहेड में आप मशीन खुले वाले घंटे लोगे ना, और वो कितने घंटे? याद रखना, वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स्ड ओवरहेड हो, कभी भी आवर्स पेड नहीं लोगे। क्या लोगे? लेबर आवर्स के, आवर्स वर्क, आवर्स वर्क। याद रखना, हम अज्यूम करेंगे ओवरहेड्स ओनली इनकर्स ड्यूरिंग इफेक्टिव आवर्स, ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली इनकर्स जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी समीर, क्लियर हो गया बेटा? अब बताओ, इसके दोनों वेरिएंसेस में देखो, इसमें कहीं पे भी आपको आवर्स पेड नजर नहीं आएगा, सेट है? अब बताएं जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेबर सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। शाबाश बेटा, बताओ मेरे बच्चों। 50 रुपए फी कैंटा, 52 रुपए फी कैंटा। सर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी, जी सर, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 30,000 आवर्स इनटू 50, क्या आ रहा है बेटा? एफओएच तो आइडल आवर्स में भी इनकर हो रहे होते हैं। देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारी अजम्पशन होती है ये कि तमाम ओवरहेड्स हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को जब चार्ज करेंगे जब उन पे इफेक्टिव आवर्स लगेंगे, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। पेपर में अल्लाह के वास्ते गलत नहीं करना, सरोज गलत सोच है मेरा बच्चा। ही कितना जी? ये 60 है, 60 एडवर्स। यस सर, क्योंकि महंगा नहीं, हम अलग करके ना फिर ढूंढते हैं उसमें की गलती किसकी थी। पहले हम कहते हैं उसका इम्पैक्ट तो अलग कर दो, फिर हम उसमें ढूंढ लेंगे गलती किसकी है, ठीक है जी, सेट है जी। देखो याद रहेगा कि आइडल टाइम वेरिएंस सिर्फ लेबर में निकलेगा, वेरिएबल लोड में कभी भी आइडल टाइम वेरिएंस इसलिए नहीं निकलेगा कि वेरिएबल लोड में हम घंटे ही कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आवर्स वर्क, ठीक है जी। फैजान वेरी गुड फैजान, वेरी गुड मेरा बच्चा। आरिज पूछो मेरा बच्चा सवाल, आरिज सवाल पूछ लो मेरा बेटा। हाँ, ऑल ओवरहेड्स वेदर वेरिएबल और फिक्स्ड, हमेशा अज्यूम करना कि इफेक्टिव आवर्स में ही ओवरहेड्स एलोकेट होंगे, इनकर होंगे, ठीक है जी। देखो आरिज, हमने अभी ये दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम छठी दफा डिस्कस कर रहे हैं कि जब मजदूर को आपने 40,000 घंटों के पैसे दिए ना,
उसमें 10,000 घंटे ऐसे थे जिसमें मजदूर ने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना, कोई काम नहीं किया। इतने बड़े बड़े सवाल पूछोगे यार, हैं? मजदूर ने कोई भी काम नहीं किया उन घंटों में, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी काम नहीं किया, हमने उससे पूछा कि क्यों काम नहीं किया, उसने कहा सर बिजली नहीं थी, ठीक है जी, सर मशीन खराब थी। तो मुझे एक बात बताओ, लेबर की एफिशिएंसी गेज करने के लिए टोटल आवर्स पेड लेने चाहिए या टोटल आवर्स वर्क लेने चाहिए? वर्क लेने चाहिए ना, अगर एफिशिएंसी मालूम करने जा रहे हो। अच्छा, अगर रेट वेरिएंस देखो, तो रेट वेरिएंस का मतलब है आपने टोटल कितने कितने पैसे खर्च किए, तो वहां पे आप आवर्स पेड लेके चलोगे। अच्छा, जो सामा पूछ रहे हैं, जैसे आपने कहा था इफेक्टिवली इनकर हो रहा है, तो वही कॉस्ट में ऐड करेंगे, इसके अलावा बाकी ओवरहेड्स फिक्स में चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। नहीं बेटा, मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो एबनॉर्मल एक्सपेंस है, वो एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है जी, याद रखना ही है कि एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है, किसी जगह नहीं जा रहा होता। सर पहले वाले क्वेश्चन में आउट वर्क के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करे थे, जब आइडल आवर्स मिले हुए थे तब ऐसी कैलकुलेशन करनी है। देखो याद रखो, आम तौर पे आवर्स पेड और आवर्स वर्क बराबर होते हैं, नहीं है तभी तो आइडल टाइम निकल रहा है। एग्जाम में अगर वो कहे कि जी लेबर ने 1,17,000 घंटे काम किया, तो अज्यूम करो कि इफेक्टिव आवर्स है ये हमने अज्यूम करना है। वो अदरवाइज कहेगा कि जी आइडल टाइम इसमें इतना है, तो फिर आइडल टाइम में आप क्या करोगे, लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस में उसको हटा के काम करोगे और फिर अलग से वेरिएंस निकाल लोगे। अच्छा, असल में पुराना जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ना, वो इन दोनों का सम था, यही होता है ना। एफिशिएंसी आइडल टाइम, एफिशिएंसी वेरिएंस में आइडल टाइम घुसा हुआ था, हमने निकाल के अलग कर दिया उसको, ठीक है जी। 30,000 घंटे कहां से आए? 40,000 घंटे मजदूर आया ऑफिस में, ठीक है। 40,000 घंटों में हुआ क्या, उसको लगा लाइट नहीं है, उसने जेब से सिगरेट निकाली और जाके कोने में बैठ गया और चर्च भर के पी ली। 10,000 घंटे उसने ये काम किया, तो 40 में से अगर 10,000 घंटे वो चर्च पीता रहा, तो इफेक्टिव आवर्स कितने थे? सर इफेक्टिव तो वही 10 थे जो उसने, हैं? हाँ जी, हाँ, एआईडीडी से खरीदी थी जी। तो देखो 30,000 घंटे वो हैं जिसमें मजदूर ने लग के काम किया है, 10,000 घंटे वो हैं जिसमें मजदूर आइडल टाइम घूमता रहा है। सेट है जी, बड़े हम आगे दोस्त। अब्दुल राफे सेट हो गया। 30,000 घंटे ऐसे है कि 40,000 घंटों में से 10,000 घंटे उसने मोबाइल पे स्नैपचैट पे बातें करी, ठीक है जी, स्ट्रीक बनाई है जी। हाँ, चलो जी, बड़े एक सब आगे। बेबी को खाना खिलाया, अच्छा। अच्छा जी, चलो जी मेरे बच्चों, ये कॉपी करना है किसी ने? मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया वाइडिया बनी हो लेकिन कभी जिंदगी में यूज नहीं। क्या चीज? लेकिन देखो उसके बाद भी तुम पैदा हो गए। सर सब सही करा था, बस कॉन्सेप्ट नहीं था, खैर कोई मसला नहीं है। चलो जी, जज़ाकल्लाह बेटा। हाँ जी। हाँ जी, चले जी सर, आ गई आवाज वापस। वो एक बच्चे को समझा रहा था बेटा मैं अपने तरीके से। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। चले जी सर, आए जरा सर, एक पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे, उसमें से कुछ वेरिएंसेस आपने मुझे निकाल के देने।
चलो जी, हमने कहाँ जाना था? PPSL 6 हो रहा है अब, पता नहीं कब होगा भाई। हेलो। हाँ, शीशे वाला आया होगा। अभी तुम दे दो या उसको बोलो यहाँ से ले लेना, मुझसे आके ले लेना। चलो चलो खैर, चलो खैर है। ओके चलो। चलो चलो ठीक है, ओके अल्लाह। मैं दे देता हूँ, मुझको दे देता हूँ। चलो जी, यहीं से देख लो सर। ये क्वेश्चन है, मैं नीचे नहीं जा रहा, बस इतना क्वेश्चन हमारे लिए बहुत है। ठीक है जी, इसके दो पार्ट्स हैं। एक में तो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, ये हमारे पास है, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, मार्च 2020 का। ठीक है जी सर, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। कह रहा है जनाब, वीनस लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड सेलिंग कैश्यू नट्स। ठीक है जी, इट परचेजेज रॉ कैश्यू नट्स which are then processed and packaged before selling to the customers। ठीक है जी, ये पता नहीं कोई अखरोट अखरोट खरीदता है, काजू वाजू खरीदता है, उसको पका वका के डब्बों में बंद करके बेच देता है। VL uses standard costing system, the standard cost card for the month of Feb is as under। नीचे देखें, आपको जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का मतलब सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का मतलब है एक यूनिट का टोटल हिसाब किताब। ठीक है जी, एक यूनिट कितने में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है भैया एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, 1.75 टन, 50,000 का एक टन आता है। लेबर के घंटे 8 घंटे, 300 रुपए पर घंटा। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए ना इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए इस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ कि आइडल टाइम इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ टोटल इनपुट। ठीक है जी, इसका मतलब है सर देखें, अभी हमने ये पढ़ा कि हमें डे 1 से ये पता नहीं था कि आइडल टाइम होने वाला है। ठीक है जी, जो आइडल टाइम हमने अभी पढ़ा वो अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम था। अभी हम एक चीज थोड़ी सी देर में और पढ़ेंगे, वो क्या है, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम है तो इसका मतलब है बजट में भी आइडल टाइम मौजूद है। फिर हम आइडल टाइम को जेन्युइन कंसिडर करते हैं जब वो हमारे बजट से भी ज्यादा होता है। ठीक है जी, लेकिन अभी मैं 2 मिनट के लिए उसको साइलेंट रख रहा हूँ। सर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 275 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर है। बताओ, एक लेबर आर 8 घंटे है सर, तो मुझे बताओ एक एक यूनिट का एफओएच कितना है सर, एक यूनिट का एफओएच कितना, 2200 रुपए, देख लेना सर। ठीक है जी, फिर वो कह रहा है भैया हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 31,500 टन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इतने रुपए का आया। ईच टन प्रोसेस टुक 7 आवर्स टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, और लेबर को हमने इस घंटे से पैसे पे किए। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस वाज नॉट कैरिड आउट व्हिच रिड्यूस्ड द आइडल टाइम, इग्नोर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 32 मिलियन के थे, मुझे इसमें से 6 वेरिएंसेस निकाल के दो। कौन कौन से 6 वेरिएंसेस, मटेरियल के 2, लेबर के 2 और फिक्स ओवरहेड के 2। मुझे बताओ, सिवाय इसमें एक्सपेक्टेड आइडल टाइम की कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें तंग करे? हैं, लोगों से बाखुदा ये सवाल पेपर में सॉल्व नहीं हुआ, नहीं वो सॉल्व।
मटेरियल के वेरिएंसेस नहीं निकले लोगों से। आप उसके कमेंट पढ़ो, वो शाबाश करके दो, शाबाश जी। तुझे दहरो हरम में ढूंढा तू नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ बहुत बड़ा आ रहा है तो कोई मसला है, हमने कॉपी पे लिखना है ना, और क्या करना है। 1 बिलियन के करीब आ रहा होगा ना, आने दो आने दो आने दो। मिलियंस में ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन खराब नहीं करो, इसलिए जो जितना बड़ा आ रहा है आने दो। तुम एक घोड़ा धंधा हो गया। बिल्कुल सही, मार्च टोटल मटेरियल वेरिएंस इज 27.125 मिलियन।
आरएच बिल्कुल सही है बेटा। चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, हमने रिवर्स ऑर्डर में पास पेपर्स करना शुरू किया ना, अब चलते जाएंगे हम, ठीक है ना। सर एक्सपेक्टेड टाइम है, नहीं नहीं, अभी मैंने इसमें जानबूझ के इग्नोर कराया क्योंकि मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और दूंगा, फिर ये कराऊंगा। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने साइडल टाइम को पेपर में टोटल इग्नोर किया हो, ये 8 नंबर का सवाल हो, तो 6 नंबर फिर भी मिल जाए। इस सवाल में भी लोगों ने एवरेज 2 नंबर लिए, 2.5 नंबर लिए। नहीं आ रही है एडजस्टमेंट, ऑल टुगेदर छोड़ दो। मैट्रिक का पेपर दे रहा है ना तू। चले जी, मैं कराऊं उसको। चलो जी, मुझे बताओ सबसे पहले मेरे बच्चों, मेरे पास मटेरियल के वेरिएंसेस। सबसे पहले मटेरियल सर, अच्छा मैं अब टोटल निकालूं या प्राइस यूजेज निकाल लूं? बहुत है। नहीं सर, टोटल निकालें, क्योंकि एक अटेम्प्ट में मैंने टोटल वेरिएंसेस पे हाथ हल्का रखा, उस अटेम्प्ट में उसने टोटल पूछ लिया, तो टोटल भी देख लो। सर मेरे पास कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं फिनिश गुड्स के? 17,050 यूनिट्स। एक यूनिट पे 1.75 टन लगते हैं, और 50,000 एक टन आता है। हाँ जी, कितना? ठीक है जी, 2 गज की फिगर है सर ये। एक्चुअल कॉस्ट सर कितनी है? सर हमने कोई 31,500 टन मटेरियल खरीदा। 46,500 का कितने? 14 नेट 27। अच्छा 27.5 मिलियन, 125 मिलियन। डन। अब बताएं इसमें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। वे टू इजी सर। सर 50,000 की जगह हमने मल्टीप्लाई बाय फेवरेबल वेरिएंस 110 फेवरेबल। सर मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, सर हमारे पास कितने? 170 इतने यूनिट्स हैं। एक यूनिट पे इतने कितने और कितना? ये आ गया मेरे बच्चों मटेरियल के वेरिएंसेस। फिर लेबर के वेरिएंसेस जी, उसमें कितने कितने से मेरे पास हिसाब किताब है सर? 8 घंटे हैं सर मेरे पास, 300 रुपए फी घंटा। 17050 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे एट द रेट कितना आ रहा? एक्चुअल कॉस्ट कितने घंटे? 7 घंटे लगे सर एक यूनिट में, और एक घंटा 375 का है कितने? लंबा चौड़ा एडवर्स वेरिएंस आ रहा होगा। एडवर्स वेरिएंस सर। फिर लेबर का रेट वेरिएंस, 300 रुपए का एक घंटा है,
आपने 375 का खरीदा और आपने 17050 इंटू 7, इतने सारे एक्चुअल घंटे खरीदे। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस सर, जो यूनिट 8 घंटे में बन रहे थे आपने वही यूनिट 7 घंटे में बना लिए। जी कितना आ रहा है सर? ऐसा, यही है फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितना मेरे बच्चों? सर मेरे पास 2200 रुपए पर यूनिट। बजटेड यूनिट्स कितने थे? 17,500 टन। सबसे पहले मुझे बताओ सर, मेरे पास ओ यार तो निकला हुआ है। सर मेरे पास अप्लाइड ओवरहेड्स कितने? अप्लाइड अप्लाइड 17050 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, हर एक पे 2200 रुपए का ओवरहेड अप्लाई हुआ। कितना? 37। बताएं एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है आपका? 30। ये सवाल में गिवन है। कितने का फेवरेबल वेरिएंस? ये आया 55100000। सर इसमें सबसे पहले एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड एफओएच, एक्चुअल एफओएच और वेरिएंस। बजटेड कितना है सर? 17,500 का बजटेड वॉल्यूम इंटू 2200 कितना? 385 1750 है ना बजटेड रखना ना, मैंने बजटेड एफओएच रखना। फिर अब बताएं एक्चुअल कितना है सर मेरे पास? 32 मिलियन। कितने का फायदा? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अरे सवाल में दिया हुआ ना 17,500 का बजटेड आउटपुट दिया हुआ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये ओ यार कैसे निकला होगा 2200? ये ऐसे निकला होगा कि आपने बजटेड एफओएच ऊपर रखा होगा, आपने 17,500 नीचे रखा होगा और ये आ गया होगा इधर कितने? 2200। ठीक है जी। ओ यार कैसे निकाला? सर 8 घंटे एक यूनिट पे लगते हैं और 275 रुपए का एक आर पे एफओएच एलोकेट हो रहा है। तो 8 घंटे अगर एक यूनिट पे लगते हैं तो 275 इंटू 8 कितने हो गए? 2200 हो गए। डन। कितना आ रहा है मेरे बच्चों वेरिएंस? फेवरेबल। अब बताओ इस फेवरेबल वेरिएंस में सबसे पहले एफओएच का, सॉरी ये तो हमारे पास खुद एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, ये इसका पार्ट है सर। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस सर मेरे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? होने कितने थे? 17,500। हुए कितने? 17,050 इनटू किसकी? उसको अली से ले लेना, अलीगढ़ अलीगढ़। जी जी कितने बेटा? 9,90,000 क्या एडवर्स? हाँ सर क्योंकि हमने कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए। आप बताओ कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमें इस पे क्या करना चाहिए? कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालने हाथों हाथ आता है ना वो तो हमें। बेटा हम तो क्लास में बैठे हैं ना, पेपर में थोड़ी बैठे हैं। बजटेड आवर्स कितने? 17,500 इंटू 8 कितना?
कितना? 1,40,000 हुआ। कितना एक्चुअल आवर्स है? कितने एक्चुअल आवर्स? सर हमने 17,050 पे 7 घंटे लगाए। कितने काम कितने घंटों का हमने किया? 17,050 इंटू 8 कितने? 136। कितने लोगों ने टेबल सही बना लिया था? बस खत्म। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप में अक्सर लोगों से ना टेबल नहीं बना होगा, मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ, यकीनन बता सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये टेबल नहीं बना होगा। इसकी वजह ये लैक ऑफ प्रैक्टिस और 7 और 8 के बीच में कंफ्यूजन और 17,500 और 17,050 के बीच में वो भी सर घूम रहा होगा लोगों का। ऐसा मुझे बताओ, पहले वाला इनपुट क्या इंडिकेट कर रहा है? 17,500 यूनिट बनने थे, 8 घंटे में 1 यूनिट बनना है, 1,40,000 घंटे मजदूर को आना था और ये आउटपुट भी प्रोड्यूस करना था। भाई वो आया कितने घंटे? सर उसने 17,050 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हर यूनिट पे 7 घंटे लगाए, इतने घंटे वो आया, लेकिन काम अल्लाह का शुक्र है उसने मंड मंड के ज्यादा कर लिया। जो यूनिट 8 घंटों में प्रोड्यूस हो रहा था उसको कितने घंटों में प्रोड्यूस कर लिया? 7 में। पहले बताओ उसने कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज की? घंटा कुछ नहीं किया। कितने कितने कम यूटिलाइज की? 20,650 का लॉस। एक आर का ओ आर कितना है दिया हुआ है ऊपर? एक आर का ओ आर, 1 घंटे का ओ आर ऊपर दिया हुआ है 275। बताओ कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 5, 6, 7, 8 लॉस। फिर उस बंदे ने आके 1,19,000 घंटों में काम 1,36,000 घंटों का कर दिया। बेहतरीन, सलाम करना चाहिए इसको जी। कितने? देखो दोनों का डिफरेंस देखो सरिया मानू। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 275 कितना? 46। नेट करो देखो कितना आ रही है। ऐसा मेरे बच्चों पक्का? सर ये 8 नंबर का सवाल था। 8 नंबर इसकी थ्योरी थी, 8 नंबर प्रैक्टिकल थी। जूम आउट कर। मैंने देखो एक्स्ट्रा काम भी करवाया, ऊपर से टोटल वैरियंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती पेपर में। आप सिर्फ प्राइस और यूजेज कैलकुलेट करो। मैं जानबूझ कर टोटल इसलिए कैलकुलेट करवाता हूँ, कभी कभी वो मांग लेता है नाम से, फिर लोगों को रट्टा लगा होता है, वो प्राइस और यूजेज निकाल के उनको ऐड करके दिखा देते हैं, नंबर नहीं मिलते उनको। ठीक है जी। सर ये सवाल अपलोड कर दें, पास पेपर्स पूरे अपलोड कर देता हूँ। ये भी दे देता हूँ फैजान। चलो जी, शुरू से लगा दें, कॉपी करना है।
शुरू से लगा दिया। नहीं, मैनुअल में सवाल इसलिए नहीं है बेटा कि लास्ट अटेम्प्ट छोड़ के जो पिछली अटेम्प्ट है उसके लाइए, उससे पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ। रिफ्रेशर के ग्रुप में पीडीएफ नहीं आ रहा मैनुअल का यार। चलें आगे बढ़े, हम दूसरे सवाल पे जाएं। यही के जो ऊपर वेरिएंसेस आ रहे हैं इनको एक्सप्लेन करो। नहीं, ऊपर वाला अगर गलत भी है, नीचे एनालिसिस उसके हिसाब से कर दिए तो भी चल जाएगा। जी मेरे बच्चे, बढ़े हम आगे। चलो, दिल की पर है सितारा एक, कलमा भी वाहिद। उन्नीस मार्क्स का सवाल सर, 19 मार्क्स। बच्चों वाला सवाल, पता नहीं लोगों के क्यों इस सवाल को देखते ही जो है ना वो आओ बेटा। सर एआरटीटी फेमस के वो पास पेपर नहीं कराता, ये मेरी फूफो ने अपने आखिरी अय्याम में बनाया था ये सवाल। ये हमारी फूफो ने बनाया था, फूफो बाजी ने बनाया था। ये ऑटम 2016 का क्वेश्चन। देखिए सर ये क्या कह रहा है, जामिल इंडस्ट्री लिमिटेड यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, उसको छोड़ दो जो भी है। एक यूनिट पे मटेरियल लगता है एक्स, कितने केजी लगता है? 1 केजी। जेड लगता है 2 केजी, बताओ जेड के 1 केजी की कॉस्ट कितनी है? 105। हाँ, यानी 2 केजी एट द रेट 105। बताओ 0.8 आवर्स, 1 घंटा कितने का है? जी, कैसे पता चला 250? सर 0.8 आवर्स के अगर 200 रुपए बन रहे हैं तो सीधी सी बात है पूरे घंटे के 250 बनेंगे ऐसा। इसका पूरा घंटा देखो कितना है। ठीक है जी, ये 225 के आगे लिखा है ओवरहेड्स।
ये वेरिएबल नहीं है, बल्कि दोनों ओवरहेड्स हैं, फिक्स भी नहीं है। ओवरहेड्स का मतलब होता है बेगम नवाजिश अली टाइप की कॉस्ट, जिसमें फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है। ठीक है जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, 2018 के पीछे के पास पेपर्स सेंड कर दें, हमारे पास नहीं है आई कैप की वेबसाइट। मैं कर देता हूँ बेटा। अच्छा जी। फिर नीचे वो कह रहा है भैया देखो चार चीजें, मटेरियल ए, मटेरियल जेड, सॉरी मटेरियल एक्स, मटेरियल जी, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड। ठीक है जी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब हमने 15,000 यूनिट बजट किए थे प्रोड्यूस करना। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि भैया हमने कोई यूनिट्स बना लिए होंगे। नीचे वो डाटा वाटा दे रहा है। रॉ मटेरियल है एक्स का ओपनिंग बैलेंस याद आ रहा है, मैंने तुम लोग को एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल क्लास में कराया, याद आ रहा है? परचेज ड्यूज याद आ रहा है भाई? मुझे बताओ ये कंपनी अपने स्टॉक को फीफो पे वैल्यू करती है। फीफो एक्चुअल कॉस्ट होता है या स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है? वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ सारे यूनिट 5 रुपए के स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू होंगे, तो फीफो वेटेड एवरेज का कुछ सवाल उठता है? फीफो वेटेड एवरेज का सवाल कब उठता है? जब एक्चुअल कॉस्ट पे चल रही हो, एक यूनिट अलग ब्लॉक पे आ रहा हो। बताओ ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक को एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करती है, इसका मतलब है ये प्राइस वेरिएंस यूजेज के टाइम पे कैलकुलेट करती है। जो कंपनी अपने मटेरियल को एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करती है तो वो परचेज के टाइम पे प्राइस वेरिएंस नहीं निकालती। वो कब प्राइस वेरिएंस निकालती है? यूजेज के टाइम पे। याद आ रहा है भाई? तुम लोगों को पूरी चीजें पढ़ाई है, रोज क्लास ले रहा हूं, घर जाके देख रहे हो ना? इस प्रैक्टिस का 2 रुपए का फायदा नहीं अगर आप घर जाके चीजें नहीं देख रहे। 2 रुपए का फायदा नहीं इस प्रैक्टिस का। मैंने सोचा कि मैं एक एक चीज इस अटेम्प्ट में जो पास पेपर्स हैं पूरे का पूरे क्लास में करा के भेजूंगा, लेकिन सारे जो लेसन है वो क्लास में बैठे हैं, घर जाके देख के नहीं आ रहे हो भाई। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक 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 रन थ्रू आप कर चुके हो कोर्स में, उसके बाद आप खुद करोगे काम मेरे साथ बैठ के। अच्छा चलो, अब बताएं सर, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक कंपनी एक्चुअल रेट पे अपने स्टॉक को कैलकुलेट करती है, वैल्यू करती है, जो रॉ मटेरियल आता है उसको उसमें से प्राइस वेरिएंस नहीं निकालती है, एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करती थी, प्राइस वेरिएंस फिर वो कब निकालती है? एट द टाइम ऑफ यूज। तो मुझे बताओ ये कंपनी क्या करेगी? एट द टाइम ऑफ यूज अपना प्राइस वेरिएंस निकालेगी। देख के करना है सवाल को। सर ये सवाल आपके सामने है, मुझे इसमें सबसे पहले सिर्फ मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल के दे दें। उसने मांगा है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। आप मुझे सारे वेरिएंसेस निकाल के दें, शाबाश। सिर्फ मटेरियल निकाल दें, बाकी बहुत आसान है इसमें। ठीक है जी। ये बच्चों को लगता है मुश्किल सवाल। अल्लाह की कसम जिस तरीके तुम लोग को चीजें लेके चलिए, बंदे के बच्चे बन के अगर घर पे पढ़ रहे हो ना, ये सवाल आराम से ग्राउंड होना चाहिए। शाबाश।
जी सर। नहीं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एंड नहीं, क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी बहुत सारा करना है हमने। अगली 3 क्लासेस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे और दूंगा, पास पेपर की सारी प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोगों को। बड़े दोस्त आ गए सर। देखिए अब देखो, आराम सुकून से तसल्ली से हो गया बेटा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप सर। देखिए मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज में कराऊंगा, सारी चीजें छोड़ के ना सिर्फ एक फोकस ही कर लो। मुझे बताओ कितने मटेरियल हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बना लो इसका। सबसे पहले देखो आराम आराम से उसको ग्राउंड करता है। एक है मटेरियल एक्स और एक है मटेरियल जेड। बेटा को बात नहीं करेगा दरमियान में। सर मुझे बताए कितने कितने केजी चाहिए? 1 केजी इसका चाहिए, 2 केजी इसका चाहिए। कोई लॉस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 केजी से 1 यूनिट बनता है। 3 केजी से 1 यूनिट बनता है, जो 3 किलो का होता है। डन। इनके बेतरतीब रेट कितने? 160 और 105। ठीक है जी। अब बताएं इसकी अमाउंट कितनी बनती है? 160 और 210। एक बात बताओगे, 1 यूनिट मुकम्मल कितने रुपए का बनता है? 300, 370। ये स्टैंडर्ड समझ आया? एक मैंने मटेरियल ए लिया, एक सॉरी मटेरियल एक्स लिया, एक मटेरियल जेड लिया, 1 किलो मटेरियल एक्स, 2 किलो मटेरियल जेड डब्बे में डाला। ठीक है जी। इसको गर्म नहीं किया, खाली हिलाया ताकि उड़ ना जाए। ठीक है जी। तो पता चला 1 यूनिट बन गया। कितने किलो का 1 यूनिट? 3 किलो का। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? बस बेहतरीन, यहां तक तो कहानी होगी साफ। डन। फिर ये बता सकते हो हमने यूनिट कितने बनाए? नहीं सर, नहीं बता सकते, क्योंकि नीचे कहानी दी हुई है पूरी एक फिनिश गुड्स की। उस बंदे ने नीचे ये लिखा है कि एक्चुअल सेल्स ऑफ जीटा, जीटा कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट है। जिस बंदे ने ये सवाल घर जाके दोबारा नहीं किया, उस बंदे की जिंदगी पे लानत है। उस बंदे की जिंदगी पे लानत है अगर किसी ने ये सवाल घर जाके दोबारा नहीं देखा। बताएं सर। वो कह रहा है कि जनाब अगस्त में फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स 12,000 हुई है। हमने कहा सेल्स थोड़ी चाहिए, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए। तो उसने कहा भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और 8,500 है। हमने कहा ये क्यों बता रहे हो, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए। भाई भाई मेरी ऑडियो क्लियरली आ रही है? क्या मेरी ऑडियो क्लियरली आ रही है ऑनलाइन वालों? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। साथ बेटा तुम लॉग ऑफ होके लॉग इन हो जाओ। बताएं मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बना रहा हूं। बताओ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था? 5,000। क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ? हमने बेचे कितने यूनिट है? आपको नहीं लगता कि हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो 15,500? डन। ऐसा क्लियर है बेटा? सही है जी। मुझे बताओ अब मैं अगर आपसे पूछूं हमने फिनिश गुड्स के कितने यूनिट बनाए हैं? 15,500। एक यूनिट बनाने पे इश्यूज टू प्रोडक्शन यूजेज क्यों नहीं है? वो रॉ मटेरियल का यूजेज है, वो रॉ मटेरियल का यूजेज है। खुदा के बंदो, हम फिनिश गुड्स का आउटपुट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो सामान लॉग ऑफ हो गए, दोबारा लॉग इन हो जाओ। ठीक है जी। मुझे बताओ ये किस चीज का स्टैंडर्ड है? ये किस चीज का स्टैंडर्ड है? एक फिनिश गुड्स बनाने का स्टैंडर्ड है, एक फिनिश गुड का यूनिट। हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितने फिनिश गुड्स बनाए? हमने ड्यूरिंग द पीरियड सर 15,500 फिनिश गुड्स के यूनिट बनाए। कितने? 15,500 फिनिश गुड्स के यूनिट बनाए। ऐसा है सर, ये वाली वर्किंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने के लिए, ऊपर वाली वर्किंग एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड है।
1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उसामा में पढ़ा लूं बेटा या तो तेरे मसले देख लूं? रिकॉर्डेड देख लेना भाई। सर मुझे एक बात बताया, मेरे पास 15,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 15,500 के एक एक यूनिट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कितने? 370। बताएं सर मेरे पास कितने रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही है जो होनी चाहिए थी? 57। सर आपने अभी तक कोई वेरिएंस नहीं निकाला, इनफैक्ट अभी भी आप पहले वेरिएंस के बिल्कुल नुक्कड़ पे खड़े हो, ठीक है जी। अभी तक हमने कोई वेरिएंस नहीं निकाला, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 5.735 मिलियन रुपए की टोटल बजटेड कॉस्ट आ गई है, कितने यूनिट्स की? 1550 यूनिट्स की। अब बताओ इसको मैं कंपेयर करूं किससे, कि हमारे पास एक्चुअल में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ऐसा एक्चुअल में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। उसामा और क्या नाम है तुम्हारा, साथ, आप लोग लॉग ऑफ हो गए, लॉग इन हो जाओ। इसके बाद अब तुम्हारा कमेंट आया तो उसका मतलब है तुमको फेक आईडी हो, तुम बाहर से आके हरकतें कर रहे हो, मैं तुम्हें भी यहाँ से बैन कर दूंगा, ठीक है। इंसान के बच्चे नहीं बन रहे हो तुम लोग। बच्चे को जानते हो? अच्छा जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, हमने रॉ मटेरियल एक्स और रॉ मटेरियल जेड कितना कितना इस्तेमाल किया? दोबारा से देखो सर, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे पास दो मटेरियल जो स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मटेरियल कौन सा सर? मटेरियल एक्स है, एक मटेरियल मटेरियल जेड है। 1 केजी मटेरियल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, 2 केजी मटेरियल जेड इस्तेमाल हो रहा है, और टोटल 370 रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही है। 3 केजी में 1 यूनिट बन रहा है, ठीक है जी। इन्वेंट्री में हमने सिर्फ 5000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है सर, हमारे पास 8500 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। प्रोडक्शन हमारे पास 15,550 यूनिट्स की है, हमने कैलकुलेट किया है 12,000 यूनिट की सेल रखी। मुझे बताइए जो टेबल बनाया तुमने नीचे, जो वो बनाया अकाउंट बनाया, किसके लिए बनाया? फिनिश गुड्स के लिए बनाया। कितने यूनिट फिनिश गुड्स के तुम बना चुके हो? 15,500। एक यूनिट में कितने केजी लगते हैं? 3 केजी। 1 केजी कितने का आता है? 370 का। तो मुझे बताओ सर, मेरे को 15,500 यूनिट पे 370 के हिसाब से कितने सारे रुपयों की कॉस्ट आनी चाहिए? कितने सारे रुपयों की कॉस्ट आनी चाहिए सर? 370 को डिवाइड करके 3 से, मुझे बताओ मेरे पास ये जो आउटपुट है वो यूनिट्स में है या केजीज में है? या यूनिट्स में है या केजीज में है? सर एक काम करो, उसको पहले केजीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ये आउटपुट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजीज में। ऐसा अगर आउटपुट केजीज में कन्वर्ट हो जाए तो फिर कॉस्ट पर केजी ले लेना, ठीक है जी। ये आउटपुट यूनिट्स में है। देखो लास्ट क्लास में भी हमने एक सवाल किया जिसमें आउटपुट किस में आ रहा था? यूनिट्स में आ रहा था। मैं बार बार एक चीज की तंबीह कर रहा हूं, घर से अल्लाह के वास्ते सिर्फ एक रीजनेबल हद तक चीज देख लिया करो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरे बच्चों? आवाज आ रही है कि नहीं? वो कहां के लड़का जो बार बार बोल रहा था आवाज? अच्छा क्या आ रही है ना आवाज? चलो, दो बच्चे कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, मुझे हैरत हो गई यार, इतनी दफा उसने बोला है। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, साद मोहम्मद साद नाम है। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे बताओ सर, एक काम मैं ये कर सकता हूं, पहले मैं आउटपुट को कन्वर्ट कर लूं केजीज में। एक यूनिट कितने केजी का है? 3 केजी का। तो पहले एक काम करो, 1550 को 3 केजी से मल्टीप्लाई कर देना, कितने केजी आ गए देखो? 46,500। ऐसा फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं किससे? पर केजी की कॉस्ट से। पर केजी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो।
तो वही आ जाएगा, वहीं आगे खड़े हो जाओगे, ऐसा ऐसा है। अच्छा देखो, अब हमने करना ये कि मेरी दूसरी क्लास भी है और यहाँ क्लास शुरू भी हो रही है, मैं आज की क्लास यही रोक रहा हूँ, अगली क्लास में शुरू से सवाल को मैं लेके चलूंगा। मेरी इल्तिजा ये है कि घर से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करके आना, ठीक है जी, कोशिश करके आना। मैं अगली क्लास में इसको दोबारा से मुकम्मल नए सिरे से करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने घर से ये सवाल देख के आना है। और देखो एक चीज नोट कर लो, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको 3 दफा आईकैप के एग्जामिनर ने एज इट इज पूछा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जिसमें एग्जामिनर ने चीज पूछी है, 3 दफा इसी तरह का सवाल पूछा। सर पास पेपर दे दें, चलो मैं सारे के सारे पास पेपर्स आपको जो है ना ग्रुप पे भी दे देता हूँ। देखो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, मुझे किसी पॉइंट पे ना पुश नहीं करना कि सर इसको खत्म करें और अगले टॉपिक पे जाएं। मैं जब तक मुझे लगेगा नहीं कि यार ईमानदारी हो चुकी है इस टॉपिक के साथ, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। नहीं वो बच्चे कह रहे हैं सर 3 क्लासेस और 2 क्लासेस ले खत्म करें, नहीं, ठीक है, सुकून से बैठना है। मेरा, मैं आपको श्योरेंस दे रहा हूँ, पेपर आपको पास करा के दूंगा। मेरा मुझसे एक वादा करो, जितने घंटे तुम्हें क्लास में देने, घर जाके उतने ही घंटे देते रहो। 50% मेरी मेहनत, 50% आपकी मेहनत, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरी क्लास FAR 1 है ना।